हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। अगर 17 मार्च 2024 कल दैट इज मंडे को कुछ स्टॉक में आपको बड़ा मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है क्योंकि न्यूज़ ही बड़ी है। कौन से स्टॉक्स है उनको स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पक्का हिट करें ताकि आपसे किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। लेट्स गो। एंड ऑफ कोर्स किसी भी स्टॉक में बाइंग करने से पहले अपनी ड्यू रिसर्च डेफिनेटली करें ताकि आपसे किसी भी इंपॉर्टेंट किस स्टॉक को बाय करने से पहले आपको उस स्टॉक के रिस्क के बारे में पता हो। तो पूरी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस भी लेना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों सबसे पहला स्टॉक जिसपे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए वो है ईवी पॉलिसी से रिलेटेड स्टॉक्स। अब दोस्तों उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या नई ईवी पॉलिसी अप्रूव करी है, तो उसमें है क्या क्या। सो दोस्तों उसमें कुछ 3-4 मेजर पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो कोई भी कंपनी, विदेशी कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लॉन्च कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको इंडिया में 4150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अगर इतना इन्वेस्टमेंट अगर वो इंडिया में करते हैं तो उनको अगले 3 सालों तक इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को स्टैब्लिश करने की। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाई गई है कि उसके जो भी फैक्ट्री वो स्टैब्लिश करेंगे उसका 25% ऑफ कंपोनेंट्स लोकल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। और ऐसा कर लिया तो उन कंपनीज को, जो कंपनीज 4150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगी प्लस 25% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग लोकली करेंगी, तो ये जो भी कंपनी फॉलो करेगी तो उसको इंडिया में 8000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को इंपोर्ट करने की इजाजत है, जिसमें कि सिर्फ 15% का इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। जिनको पता नहीं है उनको बता देना चाहते हैं कि अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो लगती है 70% से ऑलमोस्ट क्लोज टू 100%। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, अगर गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, टेस्ला की गाड़ियाँ अगर सस्ती हो जाएंगी तो भाई कौन नहीं खरीदना चाहेगा, मैं भी खरीदना चाहूँगा, लेकिन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। सो दोस्तों सिंपल चीज़ है कि इससे क्या है, इससे वो सारी कंपनी जो कि इंडिया में अपने पैर को पसारना चाहती हैं, विदेशी कंपनियाँ, विच मेजरली अगर हम मुझसे पूछें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो मेजर पार्टिसिपेंट है जो कि इंडिया में आना चाहता है वो है टेस्ला, उसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब भाई टेस्ला तो लिस्टेड है नहीं, लेकिन टेस्ला की एक वो सब्सिडरी भी नहीं कहूँगा, एक एसोसिएटेड कंपनी जो कि टेस्ला को स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करती है इंडिया से, उसको मेजर बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंपनी का नाम है सोना BLW प्रिसिजन। दोस्तों ये स्टॉक, ये कंपनी कभी 220 के पी के आसपास ट्रेड कर रही थी 2021 के दिसंबर में। वहाँ से स्टॉक ठंडा हो करके अभी प्रेजेंटली आपको 80 के नीचे पी पर चला गया है। अगर आप स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, ज़बरदस्त फंडामेंटल्स हैं। पब्लिक होल्डिंग इज जस्ट 9.5%। इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 90% की जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। आप इससे मतलब समझ पा रहे हैं। अगर आप कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें, 30% की प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। कंपनी के ऊपर ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंटली हाई डेट भी नहीं है, ऑलमोस्ट आप डेट फ्री ही कह सकते हैं। 0.16 का डेट टू इक्विटी रेशियो इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%, और मतलब अच्छे ही नंबर्स हैं, अच्छे ही फंडामेंटल्स हैं। अगर अच्छा कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो रिसेंटली कंपनी ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स को पोस्ट किया है 134 करोड़ का। ऑल्दो सेल्स ऑल टाइम हाई नहीं है, बट हाँ ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑल टाइम हाई सेल्स भी हैं। कंपनी के मार्जिन अगर आप देखें तो पहले जो 22, 23, 26% के आसपास होते थे वो बढ़ के 30% के आसपास पहुँच गए हैं। और सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, ये वो कंपनी है जो कि टेस्ला को प्रोवाइड करती है स्पेयर पार्ट्स, और इंडिया में अगर 25% का मैंडेट लग जाएगा टेस्ला के ऊपर तो दोस्तों मेजर बेनिफिशियरी मेरे हिसाब से सोना कॉमस्टार होने वाला है। अगर आप स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक एक ब्यूटीफुल राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक का जो हाई है वो है 840 का। जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों स्टॉक में टेक कपल ऑफ मंथ्स, कुछ महीने जरूर लग सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक 840 के लेवल्स को डेफिनेटली टच करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये बात तो हम लोग जानते हैं कि कहीं पर दिवाली होती है तो कहीं पर किसी ना किसी का को प्रॉब्लम ज़रूर होती है। प्रॉब्लम किसको होगी भाई, किसी को प्रॉफिट होगा तो किसी को लॉस होना तय है। कोई कॉम्पिटिटर अगर आगे निकलेगा तो उसके जो साथ वाले हैं, पीयर ग्रुप हैं, उसको झटका लगना तय है। अब इंडिया में सबसे बड़ा ईवी प्लेयर कौन है? इंडिया में सबसे बड़ा ईवी प्लेयर है टाटा मोटर्स, जिसका कि मतलब ऐसा माना जाता है कि 70% के आसपास का जो ईवी का मार्केट है वो टाटा मोटर्स के पास में है। तो अगर टेस्ला एंटर करता है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटर इंडिया में एंटर करता है तो नुकसान किसको होने वाला है? जो लीडर है, लीडर का 70% मार्केट शेयर है। अच्छा स्टॉक के बारे में बात करें दोस्तों, ये स्टॉक किसी समय पर 100-120 के पी पे ट्रेड कर रहा था, अभी सस्ता हो गया है। सस्ता क्यों हो गया? प्राइस नहीं घटा है, अर्निंग्स बढ़ गई हैं। अगर आप स्टॉक के बारे में बात करें
तो बहुत ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल्स का स्टॉक नहीं, मतलब फंडामेंटल्स ग्रो हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन डेट के बारे में बात करें दोस्तों, अगर नंबर्स के बारे में बात करें, नंबर्स के बारे में बात करें, 2.38 का डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब डेट लेवल बहुत हाई है। अगर बात करें आरओई की, 5.5% की आरओई है, 6% का रिटर्न ऑन कैपिटल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी हैं, इंप्रूव हुई हैं, कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में आ गई है। कुछ क्वार्टर से कंपनी का जो जीएलआर का परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव हो रहा है। यही रीज़न है दोस्तों, ये कंपनी जो कि 75,000, 60,000, 65,000 का जो सेल्स पोस्ट कर रही थी, अभी 1,10,000 करोड़ की सेल्स पोस्ट की कंपनी ने। कंपनी के प्रॉफिट्स जो कि लॉस मेकिंग हुआ करते थे दोस्तों, अभी कंपनी ने 7,000 करोड़ का प्रॉफिट्स पोस्ट किया है। दैट इज़ द प्रिसाइज रीज़न कि इस नई ईवी पॉलिसी से सबसे बड़ा जो झटका लग सकता है वो लग सकता है टाटा मोटर्स को। वैसे टाटा मोटर्स ने मेरे जितने भी टारगेट्स थे वो अचीव कर लिए हैं। सो जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, ऑफ कोर्स वो लोग तो होल्ड कर ही सकते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो दोस्तों, मेरा जो टारगेट था 1000 का, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 945 के आसपास। इफ यू सी स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 680 685, जब हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टॉक को डिस्कस किया था, वहाँ से स्टॉक ऑलरेडी 1000 के लेवल्स को टच कर चुका है। तो नाउ इफ यू आस्क मी कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो सबसे पहला लेवल जो कि मैं देख रहा हूँ स्टॉक में आता हुआ वो है 880 to 900। ये तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ये स्टॉक का लेवल अगर ब्रीच कर जाता है दोस्तों, नेक्स्ट सपोर्ट इज गोइंग टू बी 800 एंड देयर आफ्टर द मेजर सपोर्ट इज 683। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर क्या स्टॉक 680 तक गिर सकता है, इज इट पॉसिबल? तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन हमें किस चीज़ पे ध्यान रखना होता है? छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे टारगेट्स पे। तो जो पहला पड़ाव है उस पर नज़र रखना है, वो है 880 to 900। मेरे सबसे स्टॉक बहुत ही जल्दी इस लेवल तक स्लाइड डाउन करता हुआ दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों जिस पे कि आपकी नजरें हो सकती हैं, स्टॉक का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। और दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता देना चाहते हैं, कंपनी के COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो अपॉइंट हुए हैं वो हुए हैं जो पहले एक TCS के एक्स वाइस प्रेसिडेंट होते थे। अगर आप मुझसे पूछें स्टॉक में क्या दिखाई पड़ रहा है, तो स्टॉक दोस्तों एक महंगे वैल्यूएशन पे IPO लिस्ट हुआ था। एक तो महंगे वैल्यूएशन पे ऑलरेडी था ही, और उसके बाद इतना सब्सक्रिप्शन हुआ भयंकर विस्फोटक कि उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो इट वॉज ट्रेडिंग द PE ऑफ अराउंड 80-85। वहाँ से थोड़ा सा कूल डाउन ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी स्टॉक महंगे वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स को देखें तो स्टॉक लाइक साइंट आपको 70 के PE के आसपास मिल रहे हैं। स्टॉक लाइक OFSS जो कि रिसेंटली बुरी तरह से भागे हैं 40-50%, वो भी 34 के PE पे मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत सस्ता है, बट स्टॉक को स्टडी में क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे हिसाब से कंपनी में एक टर्न राउंड की पॉसिबिलिटी है। पब्लिक होल्डिंग के बारे में बात करें, 40% की पब्लिक होल्डिंग है इसमें। आप समझ सकते हैं कितना बुरी तरह से ये स्टॉक पब्लिक ने उठा रखा है, और प्रमोटर्स ने इससे कितना ज़बरदस्त तरीके से माल को निकाला है। और ROE के बारे में बात करें, 24% का ROE है, 28% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छा, अगर बात करें कंपनी के रिसेंट रिजल्ट्स की, तो कंपनी ने 170 करोड़ के रिसेंट में रिजल्ट्स पोस्ट किए थे, जो कि पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो बिल्कुल फ्लैट ही हैं। सेल्स में भी कोई बहुत बड़ा मेजर इजाफा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों टेक्निकली जो कि मैं चाहता हूँ आप लोग को सीखना भी ज़रूरी है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो ज़रूर नीचे गिर रहा है, बट स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है वो ऊपर जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर हमको एक पॉजिटिव एक डाइवर्जेंस दिखाई पड़ रहा है जो कि स्ट्रेंथ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। कैन यू सी दिस? स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, बट स्टॉक का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों मेरे हिसाब से दैट शुड बी टेकन वेरी पॉजिटिवली। और स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो जो कि है 1100 से 1140। यहाँ पर स्टॉक आकर के बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ दोस्तों स्टॉक पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। यू मस्ट स्टडी द स्टॉक फॉर दिस कमिंग वीक। एक और स्टॉक दोस्तों जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं, स्टॉक का नाम है बलरामपुर चीनी, जिसने की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी है विद ग्लोबल लीडर दैट इज सल्जर AG, जो कि बायोप्लास्टिक वेंचर में काम करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए बलरामपुर चीनी ने रिसेंटली एक वेंचर स्टार्ट किया था जिसके चलते वो बायोप्लास्टिक के बिजनेस में उतरना चाहते हैं, और कोई मेजर कॉम्पिटिटर, कोई मेजर प्लेयर इस फील्ड में है नहीं। स्टॉक के बारे में बात करें दोस्तों तो ऑल्दो इस वेंचर में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने या फिर बहुत बड़े मार्जिन की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। स्टॉक में वीकनेस चालू है, वीकनेस आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है विच इज 320। अनफॉर्चुनेटली अगर 320 के लेवल्स ब्रीच कर जाते हैं, स्टॉक में बहुत ही तेजी से शार्प फॉल आ सकती है। सो ये वो स्टॉक है जिसपे कि आपकी नजरें नेक्स्ट वीक के लिए हो सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स वन मोर स्टॉक जिसपे कि आपकी नजरें होनी चाहिए वो है SBI। और दोस्तों SBI में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ फ्लो चल रहा है। बीजेपी ने 6986 करोड़ के जो बॉन्ड्स हैं उनको
को इनकैश किया है। डीएमके ने 509 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश किया है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चलते कई बार एसबीआई बार बार न्यूज़ में आ रहा है, और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक पे भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि सिंपल चीज़ है, अगर सुप्रीम कोर्ट बार बार मैंडेट कर रहा है एसबीआई को कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में डाटा दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर्स के बारे में डाटा दीजिए, डोनर पार्टी के कनेक्शंस को एक्सपोज करिए, सो इससे क्या है, इससे ये बैंक बार बार स्कैनर पे आ रहा है। और दोस्तों, मार्केट में इन्वेस्टर्स को क्या नहीं पसंद है? अनसर्टेनिटी। मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ कितनी भी आ जाए, ठीक है, लेकिन अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों, स्टॉक में जो प्रेशर है वो आगे भी कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई पड़ सकता है, एंड यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि स्टॉक यहाँ से अपने इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल 660 से 680 तक रिट्रेस हो जाए। सो जो दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक 660 पे आएगा, बट जो चीज़ दिखाई पड़ रही है उसको बताने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। आई होप आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं तो फिर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी ड्यू रिसर्च करें बिफोर इन्वेस्टिंग। ऑफ कोर्स, इफ़ यू हैव नॉट इंश्योर्ड योर लाइफ, इफ़ यू हैव नॉट इंश्योर्ड योर हेल्थ, और आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, तो दीज 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस विल डेफिनेटली हेल्प यू। डू नॉट मिस आउट एंड ऑल्सो सेव योर टैक्सेस। Thank you so much. Bye bye for now.